काम किस वजह था? गांव तो रुपा से खेती है मेरी बरासरी रोई में। तो जो ओलावृष्टि हुई है उनकी तो नुकसान हो गया था बड़ा? नुकसान है जी 80%, ये ज़्यादा है। तो अब से बीमा क्लेम जमा कराना रहे हो क्या? हाँ, कोई करेगा या ना करेगा, करेगा बात सरकार के हाथ में काम है। बाकी हमारे तो फार्म भराना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी, 70-80% नुकसान हो गया है। नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल। आप देख रहे हैं चोपटा प्लस। चोपटा प्लस में आपका स्वागत है। चोपटा क्षेत्र में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं व चने की फसल को हुए नुकसान की भरपाई करवाने के लिए बीमा क्लेम के आवेदन करने के लिए चोपटा खंड के कृषि कार्यालय में दूसरे दिन करीब 2000 किसानों ने आवेदन किया। बीमा क्लेम के फार्म भरने के लिए सुबह से लेकर शाम तक किसानों की लंबी कतारें लगी रही। किसानों से फसलों में हुए नुकसान के बारे में चोपटा प्लस संवाददाता ने बातचीत की तो किसानों का दर्द छलक उठा। कौन सा गाँव है जी आपका? गाँव रूपावास है। तो रूपावास गांव में जो पिछले कुछ दिनों ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को कितना नुकसान हुआ है? ये जो प्राकृतिक का कहर वर्षा है, ये 11 तारीख को शाम के 5 बजे बरसना स्टार्ट हुआ था। लगभग 15-20 मिनट तक ओलावृष्टि हुई, जहाँ से किसानों की पूरी फसलें तबाह हो गई और 100% नुकसान हुआ। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, ये हमें ये कहा जाता है कि आप 72 घंटे के अंदर आप फार्म जमा कराओ। जैसा हालात आप देख रहे हो, कहीं इनसे ज़्यादा लोग बैंकों में खड़े हैं, कहीं पर्दे वाले के पास खड़े हैं। तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, जब SDM, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कंपनी वाले सारे इसका आंकलन कर चुके हैं, गाँव का दौर कर चुके हैं, मौके का मुआयना कर चुके हैं, किसानों की फसल देख चुके हैं भी ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो ये फार्म भरवाने वाले और ये चक्कर कटवाने वाला, ये औपचारिकता, महज औपचारिकता पूरी करने का ये लग रहा है। इतनी भीड़ आप देख रहे हो, लगभग 7-8 गाँवों में ये नुकसान हुआ है। तो 7-8 गाँव के ये फार्म किन किन के देख लेंगे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। भी ये सरकार को मैं तो एक ही मांग करूँगा भी जब SDM और कृषि विभाग दोनों देख चुके हैं, मौके का मुआयना कर चुके हैं, कंपनी भी मुआयना कर चुकी है, तो अब किसानों को सीधे उनका क्लेम देना चाहिए। और इसके अलावा सरकार से एक और मांग करूँ आपके माध्यम से कि जिनका फसल बीमा हुआ था उनका तो बीमा कंपनी भुगतान करे, और जिन खेतों का फसल बीमा नहीं हुआ है उनको सरकार को, किसानों को राहत देनी चाहिए। बरासरी गांव में जो पिछले कुछ दिनों में ओलावृष्टि हुई है उससे कितना नुकसान हुआ? सरसों हुई है जी, कोई हाल को नहीं, 100 को 100 नुकसान है। सरसों वहाँ तो 1 मन किला कोई काम नहीं, सारी नष्ट हो चुकी है। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार भी मारो पेटो भर दे, टापर पालने आगे वो हाल हो रही है हमारो कि आगे बच्चा ने सुनी तरियाँ पढ़ा दिया कि बीमो मुआवजा मिल जाए, तो नहीं तो कोई हाल को रही है, जमींदारों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। उसमें कितना नुकसान हुआ? 100 का 100 है जी। सरसों के अंदर तो 1 किलो सरसों नहीं है जी, 1 एकड़ के अंदर बिल्कुल साफ हो चुकी है, सीधा वो गुना बना दिया सरसों का। तो कितनी होनी चाहिए सरसों होनी चाहिए जी कम से कम 12 क्विंटल 1 किलो किले के हिसाब से। गेहूँ की फसल में कितना नुकसान हुआ? गेहूँ जी 70% गेहूँ में नुकसान है। कणक के दाने बालों से निकल के पीछे गिर गए हैं सारे। फसल पक के तैयार हो चुकी थी अभी, अब तो काटना था, पूरा खर्चा किसान का लग चुका है। अब तो कोई हाल नहीं है, रोटी भी नहीं खा रहे किसान, इतना नर्वस हो चुका है। पिछले 2 दिनों से रोटी भी नहीं खा रहे, कैसे बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे, इसी हिसाब से नाराज है। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण नाम, गाँव कौन से जी? रूपावास। तो जो ओलावृष्टि पिछले कुछ दिनों पहले हुई जी, बीम धार कितना नुकसान हुआ? आधा जी। सरसों और गेहूँ की फसल का कितना नुकसान हुआ? सरसों बहुत ज़्यादा टूट गई, सारी सरसों कणक टूट गई, बूंदी पड़ गई, कणक टूट गई, टूट की पड़ रही है, बाल हरी बाल ही नुकसान बहुत ज़्यादा। कुछ और की करनो के है, बेहतर सरकार ने मुआवजा मांगा दे दो, पड़ी है इधर। अब कल कितने की लगी धान, कितने को 30 किलो ही सरसों लग गई, करीब है। एक तो आध गया जी, 15 मन हो ही तो हो ही में से 70 मन किलो की पानी तकड़ी कण गई। मौसम बरसात अच्छी होती रही, के बाद में आ गई 30 मन में से मकान खा लिया, कोई और कर लिया, और क्या करा दी सुखो खा कर लिया, बैंक ले ले देगा नहीं और की खानी
प्रसंग पर। ये कुछ और किसान हैं, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रुपावास का मतलब कुछ दिनों पहले ओलावृष्टि हुई तो उससे आपके खेतों में कितना नुकसान हुआ? दोनों ही नुकसान है, 70-80%। तो आपकी कितनी उम्मीदें थी कि कितनी फसल इस बार होगी? उम्मीद तो घनी अच्छी हुआ अब तो बिल्कुल अरमान और पानी फिर गया। फिर क्या तो अगर बहुत बढ़िया फसल आप कह रहे हैं अगर होती तो आपकी क्या सपने से आप क्या करते हैं? सपना घना ही है जी, सपना तो पूरा हो ही गया। सही भरना अब समझा हुआ है, क्यों भरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी, 70-80% नुकसान हो गया है। खासकर हम बात करें तो सरसों की फसलों की हाँ, सरसों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई जी। कणक की फसल मतलब 60-70% बर्बाद हुई है। सरसों बिल्कुल नष्ट हो गई, चना भी नष्ट हो गया जी बिल्कुल। तो 60-70% फसल नष्ट होने के बाद कितनी कैसे लग रही है, कितनी आमदनी दे सकती होगी सर? आमदनी तो जी अब क्या पता, 2-4 दिन के बाद भी पता चलेगा जी, बीज निकलने के बाद में क्या होगा। बाकी फसल अब तो नष्ट हो रही है बिल्कुल। पहले आपकी क्या उम्मीद थी भी कितनी फसल इस बार होगी? इस बार फसल बरसात बहुत होने की वजह से फसल बहुत बढ़िया दिख रही थी। अब क्या होगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? कौन सा गाँव है जी? रूपावास। रूपावास गाँव में जो 1-2 दिन पहले भारी ओलावृष्टि हुई थी उससे फसलों पर कितना नुकसान हुआ? 60-70% नुकसान है जी। पूरी तरह सरसों की फसल नष्ट हो चुकी है। वहाँ तक गेहूँ भी जो टुकड़ियाँ और टूट के नीचे गिर चुकी है। और चना अगर कैसे बिना नहीं, राजस्थान का लगता इलाका है, इसके अंदर चना भी खराब हो गया है। तो इस बार कितनी उम्मीदें थी आपकी भी, कितनी फसल इस बार हो सकती है? किसान की उम्मीद फसल भी होती है, 6 महीने मेहनत करने के बाद नतीजा आना था। और वो वही बचत को लेकर आगे कार्रवाई करता है। किसान सोचता भी किसी घर में शादी होती है, किसी सारी प्लान खेती के तौर पे होता है, लेकिन इस बार ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल नष्ट होगी। और इस आगे भी कोई उम्मीद नहीं है अभी। अगर अच्छी फसल होगी, ये फसल खराब होगी तो आगे किसान आगे भी डूब चुका है। पूरा खर्चा इसी कच्ची में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो सरकार से क्या मांगे जी आप? सरकार से मांग यही है कि पूरी तरह जिस हिसाब से श्रीलंका औसतन के ऊपर किसानों को पूरा जितनी फसल होती है उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और अभी तक पूरी कोई टीम क्लियरेशन के लिए नहीं आई है। आशा करते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके यहाँ पर आके फसलों का हाल देखा जाए तो किसान का हालत 70% नुकसान है अभी मौके पर। गाँव के रुपड़ा नाम गंगाजड़। सरसों कणक में क्या नुकसान है? मौके पर तो सारी चीज़ों में नुकसान है। कणक को अभी तक पता को नहीं पूरा उतरियाँ, बाकी सरसों 100 मुस हो गई, चीना 100 मुस हो गया। सरकार के मांग है? हाँ जी, सरकार के मांग है? सरकार में तो हमारी संभाल करेगा, सरकार का ही मांग है वो। कणक में तो 70 से लेके 80% तक नुकसान है। और सरसों में तो 100 ही नुकसान है। और 2 दिन में या 3 दिन में जैसे ही धूप निकलेगी तो फलियाँ वो सूख जाएंगी, सरसों गिर जाएगी। और कणक है उसकी भी जो उसके पौधे से जो अलग हो रही है वो 2-3 दिन में सूख के 2-3 दिन में नुकसान का आकलन एक्यूरेट रहेगा तो 100 का 100% नुकसान हम उसको मानते हैं। सरकार के मांग? सरकार से ये है भी जिन लोगों ने बीमा जो करवा रखे है उनको तो बीमे से भरपाई हो, और जिन्होंने बीमा नहीं करवा रहा है उनको कोई मुआवजे के माध्यम से या किसी और अन्य स्कीम में लेकर के सभी किसानों के जो इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, सभी की करनी चाहिए। सब कुछ नहीं करवा रखे है। बहुत लोग ऐसे जिन्होंने पंचायत की ज़मीन ठेके पे ले रखी है, और बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने किसानों की ज़मीनें ठेके पे ले रखी है, काश्त करते हैं, तो उनको किसी तरीके से उनको भी मुआवजा मिले। एक गाँव में 10% लोगों को मिले और बाकी को ना मिले तो वो भी ठीक नहीं है। नुकसान तो सबका ही हुआ है, तो सभी की भरपाई एक तरीके से सभी की करनी चाहिए। कोई किसान इसमें